मॉर्निंग दोस्तों, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबको जय हिंद। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कैसे आज का दिन छुट्टी का दिन, तो सारा काम हो गया, बच्चों का भी रेडी, मेरा भी रेडी हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो मैडम जी लगी हुई है रसोई में, कुछ रसोई में क्या बना रही है पता भी नहीं। आज के दिन नाश्ता हो जाएगा, बस नाश्ता हो जाएगा। अब नाश्ता ही करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलो, कुछ तो बन ही रहा है हमारे लिए स्वादिष्ट सा, बढ़िया सा भोजन बन रहा है। ये चक्कर, चलो खाना वाना तो खाएंगे। देखते हैं ऊपर लड़का गया हुआ है, लड़का क्या कर रहा है। आजकल लड़का सुबह गया था मॉर्निंग में। कितनी महाराज क्या हो रहा है भैया? अब तो ताला लगा दी, तुम ताला लगा दिया। अच्छा, सफाई वफाई कर दी है। खोलो, क्या करा तूने? इन बोतल में पानी गिर गया यार। तो आज लड़के ने यहाँ की सफाई कर दी, सही करा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे और गाँव में दीवार भी खराब हो गई, देख रहे हो, दीवार खराब हो गई सारी। क्या कर सकते, झाड़ू नहीं लगाई। चलो, तो लड़के ने सफाई कर दी है यहाँ की, ठीक है। चलो आओ, ये उठा लो, कूड़ा उठा लो। तो सारा काम हो गया फिर यहाँ का। अंदर जरा झाड़ू लगा देना है, सही से झाड़ू नहीं भाई। यहाँ का सारा काम हो गया। अब चलते हैं नीचे। नीचे मैडम जी खाना वाना बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे। खाना खाए बिना तो बात नहीं बनती, और खाना भी नहीं खाएंगे तो चिमटी लाया हूँ मैं 2-4 ऊपर से, क्योंकि चिमटियाँ बहुत जरूरी है। लो भाई, तरबूज काटने की ड्यूटी मिल गई आज मेरे को। ऐसे काटो कि कैसे काटूं? अच्छा, तो लो भाई, कब कल लाई थी, परसों लाई थी? अच्छा अच्छा अच्छा, भूल गया मैं तो यार। तो लो भाई, तरबूज काटने की ड्यूटी है। क्या कह रहा है? वाओ, बढ़िया, इज ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हो, बिल्कुल रेड है, दोनों दाना रेड पर निकला है। इसे कहते हैं बढ़िया काम। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया चीज है ये, क्योंकि इतनी बढ़िया चीज है कि जिसकी कोई खाने में भी बढ़िया है। तो जो रेड दाना है, इसको मैं काट देता हूँ लंबी लंबी फाक, क्योंकि ये कटेगा। वो तू खाएगा? तू खाएगा? अच्छा, देखो बीज, इसके बीज, मगर इसमें ना क्या कहते हैं, वो कम है अनिता, क्या बोलते हैं उसे, हाँ दानेदार ज्यादा है यार ये। तो देखो, मैं वैसे खाता नहीं हूँ इसको, मगर छिलके में से, गौ माता के में से थोड़ा सा हिस्सा ले रहा हूँ मैं। गौ माता भी खाएगी, ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत है टिंडी। देखो गौ माता के लिए भी रेड है इसमें, ऐसी बात नहीं है। देखो, इसमें रस बहुत है, जय गौ माता की। तो दोस्तों खाना वाना बना दिया हमारी मैडम ने, धर्मपत्नी ने। क्या बनाई है? पनीर की सब्जी और पराठे नहीं, पनीर की सब्जी और शिमला मिर्च। सो देखो, और पराठे बना दिए। अब हम थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। माता को भी भोजन खिला के आते हैं। हाँ, गौ माता का रख दो यार साइड में, गौ माता का नाम लो और भोजन की जय हो। तो खाना खाना खा के बताता हूँ मैं कैसा बना दिया सुबह सुबह। लिफाफा कहाँ? सही है निका, बढ़िया। 1 hour later. तो हम लोग तैयार हो गए सारे के सारे, चारों देखो वो भी तैयार होके खड़े हैं रेडी। और अभी क्या टाइम हो रहा है? लंच ही है, ज्यादा नहीं, दोपहर का ही टाइम हो रहा है। मगर आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, हमारे राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हो स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ, दोपहरी में हो रही है राम राम जी।
और जैसे कि बेटे के लिए आज हम कहीं जा रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं, बता के चलेंगे। बताने का मतलब ये है, स्कूल में जा रहे हैं कहीं पे, स्कूल में जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे कोई फंक्शन है स्कूल का, सो वो अटेंड करते हैं, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। तो हम वहाँ पे चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, जब तक इंतजार करते हैं। दोस्तों पूछो मत, दिमाग खराब हो रखा है। एक तो पति देव की इतने ढिल्लेपंती की आदत है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमें इस हर काम में, कोई काम का ये नहीं है अगर किसी टाइम दिया है तो टाइम से पहुंचो, नहीं अभी बस थोड़ी सी देर थोड़ी करते करते यहीं पर टाइम कर दिया, टाइम करने के बाद फिर गाड़ी हो गई खराब। बिल्कुल फिक्स टाइम पे निकलना है कि फिक्स पे हम पहुंचेंगे, गाड़ी हो गई खराब। अब 2:30 बजे का वहाँ टाइम था और यहाँ पर 2:20 हो चुके हैं। बताओ 2:20 से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, हम पहुँच जाएंगे, अभी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे और जाना भी दूर है। 20 मिनट का रास्ता है, 20-25 मिनट का रास्ता है, अगर जाम भी मिल जाए तो कोई वो नहीं है। और अभी तो गाड़ी सही कराने गए हैं, यहीं अब कितना टाइम होगा कोई वो नहीं है। और फिर वही बात है ना, बोल दो तो मिनट में ही फिर बिदक जाता है आदमी, बस ये आदत है और कुछ आदत नहीं है। अब गलती मत गिनाओ कि हाँ भाई तुमने गलती करी है, जब से कह रही तो जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी कर लो, मजा ले कि सुन ले इंसान। नहीं कोई नहीं, कोई वो नहीं, बस तेरी वजह से देर लगी है। मेरे को अकेला जाना था चले जाता, मैं 10 मिनट में साड़ी पहनी, मैंने 10 मिनट नहीं लगे, तैयार हो गई पूरी मैं। और खाली पैंट कमीज में नखरे लगा के आधा घंटा लगा दिया है पैंट और टी शर्ट पहनने में, ये आदत है। और ये भाई साहब देखो फटक से कपड़े उतार दिए, अब इनको दूल्हा बनाओ दोबारा से। फिर पहुंच चुके हैं हम लोग, देखते हैं अब क्या है। पति देव सारे बच्चे आगे जा चुके हैं। Excuse me or excuse me, sorry for disturbing, but इससे मैं स्वागत करना चाहती हूँ देश की बात बताना। हमारी कंपनी में आए, कंपनी के बारे में सुनना और समझा। सुनना और समझने के बाद आज मैंने अपने परिवार को सुरक्षित करने का एक बेहतर निर्णय लिया है। मैं चाहूंगी कि इस निर्णय के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। दोस्तों जहाँ गए थे बच्चे के लिए, वहाँ से हम लोग आ गए। उन्होंने लगभग हमारा 2 घंटे का समय ले लिया। 2 घंटे लग गए होंगे लगभग, हाँ 2 घंटे का समय ले लिया। यहाँ से निकले, गाड़ी खराब हो गई हमारी, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी सही कराई, भागे भागे फिर गए मोटरसाइकिल से अपनी से। उसके बाद हाँ वहां पे पहुंचे। हम ये सोच रहे थे कि जैसे एक, हम ये सोच रहे थे कि वो लोग बहुत, एक स्कूल का बच्चे का फॉर्म भरा होगा उन्होंने, कोई मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, कि हाँ भाई फोन तो उन्होंने ऐसे करा कि बच्चे को क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। हम लोग ने चलो भाई, मेरे को डाउट हो गया था, मेडल मिलेगा, मुझे डाउट हो गया था। मैंने कहा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल वाले कैसे आ जाएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वहां पे जाके देखा तो भाई उन्होंने क्वेश्चन सवाल जवाब करे। मैंने कहा सॉरी हम लोग नहीं कर सकते। तो आपने पीछे क्लिप देखी है, उस क्लिप में यही चीज दिखाया था। जहाँ पे हम ऑफिस में गए थे, वो ऑफिस में एक बच्चे को सर्टिफिकेट दे दिया, हमने तो मना कर दिया। हमने कहा नहीं जीत नहीं, हमारे बच्चे की क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी छोटा है। चलो वहां से आ गए थक हार के, कोई बात नहीं। गर्मी इतनी थी, 42 टेम्परेचर में भी हम लोग इतनी दूर गए थे, लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर, वो भी बाइक पे गए थे। अगर हमें ऐसे डाउट होता ना तो हम शायद नहीं जाते। कोई बात नहीं, चलो शुक्र है वहां से आ गए सही सलामत। 41 टेम्परेचर में गए हैं। हाँ 41 टेम्परेचर बहुत होता है भैया इस और बाइक पर हम 4 जने बैठ के गए, हालत खराब हो गई मेरी हुई है। ये लोग तो जब भी शांति से बैठे, मैं पीछे बैठी, मेरी हालत खराब हो गई। और कहते हैं वो लगवाऊंगा गाड़ी में, आप बैठने के लिए। हाँ सही कह रही है और अनीता, मैंने बता भी दिया क्या होगा फिर। भाई सबसे बड़ी बात यार, 4 बंदे आते नहीं, मजबूरी में कभी कभी चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, सीट को लंबी कराएंगे। और वो क्या बोलते हैं डंडे के ऊपर फोम लगवाएंगे, नहीं तो अगर कहाँ जाएगा डंडा। मैंने कहा जो बैठेगा वो। मुझे भी मजबूरी में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 4 बंदे कभी नहीं जाते। हम लोग एक ही जाते हैं, मैं जाता हूँ या मैडम, बस। क्योंकि बच्चा बराबर का हो गया, लड़का छोटा, लड़का भी 5-6 साल, इसलिए चलो मार्केट भी कर आया है, कुछ खर्चा पानी भी कर आया है। तो ये उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। ये बैंक है, दरअसल में कोई बैंक है, ये कोई जो भी होगी, हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। हमने नॉलेज, हमें क्या कहते हैं, जानकारी में आया भी अभी है, पहली बार इसका नाम सुना है हमने। और ये मतलब इनका ये कहना था कि आप जैसे हम LIC वगैरह करते हैं ना, ये था इस बैंक का मतलब, हमें वहां पर बुलाना, ये सब चीज समझाना। तो देखो हमारा बजट नहीं था तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं करवा सकते, हमारा बजट नहीं है। LIC ये समझ लो एक तरह से, वो तो हमारा बजट नहीं है तो हम कैसे करवाएं। अभी हमारी दाल रोटी किसी तरह चल रही है, वही बहुत है।
तो हम इतने पैसे कहाँ से लेके आए हैं? और वो बता भी नहीं कितने पैसे साफ साफ कितने पैसे महीने के भरने हैं। तो वो चीज है। और फिर जब हमारा बजट ही नहीं है तो हमने आगे बात करी नहीं, हम कहा हमारे बस की नहीं है, हम नहीं करवा सकते। फिर गया था मैं, ये लड़का तो क्या बोला जाता है? दोस्तों, मैं कल ट्यूशन से आया, मुझे बोला गया फॉर्म भर दो, आप पास हुए तो आपको मेडल और प्राइज मिलेगा। मैं ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जनरल नॉलेज का था, आसान क्वेश्चन तो कर दिए। इन लोगों का सुबह फोन आया, कह रहे हितेश के घर से फोन कर रहा है, हितेश के घर से बोल रहे हैं, मैं हितेश बोल रहा हूँ। कह रहे आपने जो कल टेस्ट दिया था जनरल नॉलेज का, उसमें आप पास हो चुके, आपको मेडल, गिफ्ट और सर्टिफिकेट मिलेगा। वहां जाके पता चला सर्टिफिकेट पकड़ाया और 2 घंटे तक भाषण मिला, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। और तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ये लोग एक नंबर के फ्रॉड है। जैसे कि लड़का बोल रहा है, सही बोल रहा है अपनी जगह। फ्रॉड के बारे में तो खैर नहीं बोलूंगा मैं। नहीं फ्रॉड नहीं, देखो अगर वो बच्चे एक को तुम कह क्या रहे हो- बोलते हैं, वो होती है ना, एक पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी के थ्रू थे वो। तो हमारी उतनी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमने उनको बोल दिया मैम सॉरी, हमारे बस की नहीं। क्योंकि आजकल खाने की वांदे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो क्या आप पॉलिसी कराओगे, क्या नहीं कराओगे। और भी फैमिली आई थी, पता नहीं किस फैमिली ने करवाया, किसने नहीं करवाया, हमें नहीं पता इस चीज का। जिसका बजट होगा उन्होंने करवा लिया हमारे लिए। हाँ, जिनका बजट था उन्होंने करा लिया, तो हम तो वहां से आ गए। ये चक्कर है। शॉपिंग वोपिंग करके आए। ये एक कमीज, तो आज भी संडे था, पिछले संडे को भी इन्होंने मेरे से ज्यादा शॉपिंग। दोस्तों, आज संडे है, पिछली बार भी संडे था जो चला गया, और उस संडे को पापा ने मेरे से ज्यादा शॉपिंग करी थी। आज भी मेरे से ज्यादा शॉपिंग करी है। गांव जाने के लिए कपड़े मुझे लेने चाहिए, मेरे पे कपड़े नहीं है, इन पे बहुत कपड़े हैं, फिर भी ये कपड़े ले रहे हैं। देखिए, ये न्याय है, न्याय नहीं है तो क्या है? ये अन्याय नहीं है तो क्या है? हाँ, न्याय। अन्याय। ये देखिए, ये मैं टी शर्ट लाया हूँ, ये मम्मी की पसंद है। मम्मी की पसंद है इनकी, ठीक है। ये आज टोपी लाए, पिछली बार भी टोपी लाए थे। ये देखिए, ये पजामा लाए, ये शर्ट लाए। अब बताओ किसकी मेरे को तो कॉपी नहीं मिला। इनको मैंने जो कहा सामान मेरा वो सामान नहीं मिला दोस्तों, मैं क्या करूं? मैं परेशान हूँ दोस्तों। मैंने कहा था एक दिला दो, नहीं दिलाया। कोई बात नहीं, मत दिलाओ, मैं भी जिस दिन कमाऊंगी ना मैं भी लेके आऊंगी, देख लेना फिर तुम। फिर बता। लड़का बोल रहा है मैंने शॉपिंग करी। एक बात बताओ, अगले को समझ नहीं खा रहा तो मैं क्या करूं भाई? मुझे कमीज पहले भी समझ खाई, अभी भी समझ खाई, मैं ले आया। दोस्तों, जब मैं देखने लगता हूँ तो जब कहते चलो 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 चलो, मैंने तो बोला था और टी शर्ट ले ले, ये भी मैंने पसंद करी है तो क्यों इसलिए रहा था। अब मैं पिछले हफ्ते एक पजामा लाया, वही पजामा ये लेके आया था, वो पजामा इसके काम आ जाएगा। अब जो मैं दोस्तों पजामा लाया, इनके साइज का मेरे साइज का कहाँ है? लंबाई एक बराबर आती है, तो दिमाग में चलाया और तू बात से लंबा है, ठीक है। उस दिन उसने क्या बोला था, अभी क्या बोला अंकल ने कि भैया साइज तो एक ही आता है, फिर कमर नाड़ा नहीं बंध रहा उसमें। ओ, मेंटल पजामा का एक ही होता है, मतलब नाड़ा है। वो पजामा पहन के देख ले। तो दोस्तों देखो, मैं वहां गया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी बनाई, व्हाइट पैंट टी शर्ट डाली। एक तो ना मेरी किस्मत देखो, टाट गंजी हो गई, मैं वो बन गया मेरे साथ धीरे धीरे रजनीकांत। बीच में से गंजा हो जाता है ना, रजनीकांत भी बेचारा गंज जाता है। खैर वो तो हमारे अंकल के बराबर है, बहुत बड़े उम्र के हैं हमारे। दादा के बराबर नहीं, दादा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो भी मेरे से ज्यादा का नहीं है, मेरे कम का ही होगा, पिताजी की उम्र का है वो। तो वहां पे पर्सनैलिटी हमने सोचा कॉरिडोर होगा एक बड़ा सा, ना, बहुत बड़ा हॉल होगा, तो उसके अंदर स्टेज होगा, स्टेज पे वहां पर खड़ा करके सबके सामने उन्होंने 50 जने बोले थे, 50 जनों का सिलेक्शन हुआ है 2000 में। तो मैं सोची बहुत बड़ा हॉल होगा, उसके अंदर बच्चों को ऊपर दिया जाएगा इनाम, क्या कहते हैं ऐसा मेडल 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 मंगलसूत्र नहीं, मेडल मतलब वो, और क्या गिफ्ट, और एक ये कार्ड, पागल बनाने बोला है। कुछ नहीं, ये जो कार्ड दिया ना मेरी समझ में तो अच्छा। तो देखो ये पजामा सही नहीं आ रहा, बताओ मेरी से अच्छी लंबाई है कि नहीं है? क्या बुराई है? तो सही आ रहा है। दोस्तों ये मैं पजामा लेके आया था, अब ये पजामा ये ले रहा है, पिछले एक दिन पहना है मैंने, एक दिन मात्र, अब मैं ये ले आया। अगर मेरा पजामा वो पहन लेकर मैं ये नया लिया है तो क्या गुनाह कर दिया मैंने यार? इतना मैं कमाता हूँ 2 रोटी के लायक, ये टोपी लिया है क्योंकि मैं सर से गंजा हो चुका हूँ ये। और सबसे बड़ी बात, हमारी मैडम ने फोन में कवर डला लिया है, सुन रहे हो? फोन में कवर डला लिया।
देख रहे हो, अब पजामा सही है, हम पागल हैं। बस ये कमीज लाया हूं मैं, पहन के दिखाता हूँ आपको, है देखो। अब मैं वो क्या बोलते हैं, रॉक स्टार बनूंगा। यो हनी सिंह रात को होगा हंगामा, जब चल के जाऊंगा, डिंग डका डिंग 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 डिंग। तो दोस्तों, वहाँ से थक हार के आई हमारी मैडम अनीता। अब यहाँ पे इन्होंने अपना काम चालू कर दिया। तो क्या काम कर रही है आप भी देखो ज़रा। तो इन्होंने यहाँ पे अपना ये काम चालू कर दिया, देख रहे हैं। कपड़े तो यार काफ़ी सारे हो गए अनीता, लग रहे थे सुबह। अच्छा, मशीन के अंदर भी बनते क्या? ओए यार, ये तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए। साड़ी हो गई कई तो मशीन लगा रखी है? पसीना पोछा। ये इसको पर्दे को खोल दो मेरे हिसाब से। मैडम जी, 4 तो साड़ी हो गई, हैं? 4 तो साड़ी हो गई। हाँ, ये कपड़े इसलिए गंदे हो गए। आजकल क्या है कि हम ना थोड़ा सा काम ज़्यादा करने लग गए, रील बनाने लग गए। तो रील में जो कपड़े एक बार इस्तेमाल करते हैं, वो कपड़े नेक्स्ट टाइम नहीं पहनते बिना धोए हुए। तो ये चक्कर खास है। कर मैं ये जो है ना, मैं एक दिन का कपड़ा दोबारा नहीं, सुबह अलग शाम को अलग, ये चीज है। पति ने पहले थे 2 दिन। इसे कितना बोलती हूँ, भी कपड़े हैं चेंज करा करो, रोज नहीं करते मेरी। क्या चेंज करे मेरे भाई? मैंने आपको बार बार कहा कि यार मैं अपना फेस तो सही है, ये टाट देख के ना थोड़ा सा सस्पेंस में जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं उसमें चला जाऊँ पीछे बैक लाइट में। बैक लाइट क्यों? तो बैक लाइट बात का मैटर है। चलो ये कपड़े दो, मैं जो सामान लेकर आना था मैं सामान ले आया अपने लिए, और मैं अपने लिए सामान ले आया। आज शेफ बनेंगे। आज मैं शेफ खुद बनूंगा, मगर उसकी रेसिपी जो मैं बनाऊंगा वो आपको देखते हैं, दिखाने का मौका लगता है कि नहीं लगता। तो दोस्तों, खाना वाना हो गया हमारा। जैसे कि अभी हमारा टिंडी बॉडी दिखा रहा था अपनी। मैं भी आया था उस, तो क्या बोलते उसे, क्या बोलते उसे यार, अपने बॉडी बिल्डिंग में मैं भी आया था बच्चों के साथ साथ। मगर हमारी महिला बॉडी नहीं है, ये मांस है। तो अब भैया उम्र हो गई है, देखिए, देखो लड़का बॉडी दिखाएगा। पास आओ, क्या पास आए हम लोग, पास आओ। देख रहे हो आप, इसे बॉडी नहीं कहेंगे, अभी बच्चा है ये। इन लोगों को क्या पता बॉडी होती क्या है, ये तो आप जैसे भाई बता सकते हैं। कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो जिम में जाते होंगे, और कुछ भाई ऐसे हैं जो अखाड़े में भी जाते हैं, और कुछ भाई वॉक करके एक्सरसाइज करके घर में अपना शरीर बना लेते हैं। तो मेरी साइड से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना शरीर बनाओ, तंदुरुस्त रहो और खुश रहो जीवन में। तो मैं अपने लड़के को कहता हूँ, बेटा ये छोटी सी बॉडी बनाना नहीं होता है इसे, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बच्चा है तू। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी रेस में मैं भी कूद गया। तो हमारी मैडम भी यही बात कह रही थी। बच्चे होके खुद गया मैं। तो आज की सारी बात ये थी। सोने से पहले मैंने मगर 1 कप चाय बनवा ली है, लगभग लेके चलो 11:30 हो रहे होंगे। हाँ करेक्ट, मैंने बिना टाइम देके 11:30 बता दिया। आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, वरना आप कहोगे भैया गलत बोल रहे हैं। तो देख लो, ये 11:30 का टाइम हो रहा है। मैंने बिना देखे 11:30 बता दिए थे। 11:25 हो रहे हैं। मेरे हाथ में कॉफ़ी है, कॉफ़ी नहीं सॉरी चाय है, क्योंकि मेरे को कभी कभी ना एक आदत है इसे चाय पीने का। आज मैंने खाना भी खा लिया, बच्चों ने भी खाना खा लिया। हमारी मैडम जी ने खाना नहीं खाया, क्यों कह रही हो कि मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है। वो थोड़ी सी टेंशन में हो गई थी, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि हम लोग आज एक जाल में फंसने से बच गए। जाल में, ये तो हमारा परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे और आप जैसे भाइयों का, कि हम एक जाल में फंसने से बच गए। इसलिए हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग आ गए। चलो ज़्यादा बातें ना करके अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो जो भी इस ब्लॉग में था आप लोगों के सामने था। सो प्लीज़ भाइयों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे बच्चे सोने वाले हैं, उनको मैं कहते हैं सो जाओ, आराम करो, सुबह मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के साथ भी एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।